अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, ये 1940 से 1950 तक इसका यूज़ किया लोगों ने। ठीक, अगर हम बात करेंगे इसमें कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती थी, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। अब बोलोगे सर ये वैक्यूम ट्यूब्स होते क्या हैं? वैक्यूम ट्यूब अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अ वैक्यूम ट्यूब इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूजेस अ वैक्यूम टू कंट्रोल द फ्लो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बताऊंगा मैं, जो वैक्यूम ट्यूब थे ना स्टूडेंट्स, ये क्या करता था, ये बचाता था जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते थे या इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसको फ्लो करने से ये बचाता था। कौन? वैक्यूम ट्यूब्स। आपको मैं बताऊं कि आपको कोई किसी ने भी बोला नहीं होगा कि वैक्यूम ट्यूब्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, और बोलते हैं वाल्व। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको इमेज के ज़रिए समझाऊंगा। जो ये है ना स्टूडेंट्स, ये यही है वैक्यूम ट्यूब्स, यही है वैक्यूम ट्यूब्स जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्यूब। अब बोलेंगे कि सर स्टोरेज कौन सी होती है आज की जनरेशन, जैसे कि आज की सुपर कंप्यूटर्स में एसएसडी यूज़ होती हैं, एचएचडी यूज़ होती हैं, मेमोरी कार्ड्स यूज़ होते हैं बाकी फ़ोन्स में। आप बोलोगे सर कि उस टाइम कौन सी जो स्टोरेज थी वो कौन सी यूज़ होती थी? स्टूडेंट्स, जो स्टोरेज यूज़ होती थी वो होती थी मैग्नेटिक ड्रम्स। मैग्नेटिक ड्रम्स, मैं आपको समझाऊंगा ये मैग्नेटिक ड्रम्स क्या थे। मैग्नेटिक ड्रम्स वाज ए मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस इन्वेंटेड बाय गुस्टाव। देखो स्टूडेंट्स, क्या था ये मैग्नेटिक ड्रम्स है ना, ये है एक मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज, एक मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज। जो गुस्ताव है ना स्टूडेंट्स, उसने ये बनाया 1930 में। 1930 में कहाँ पे बनाया है? एस्ट्रिया में बनाया स्टूडेंट्स। कहाँ पे बनाया? एस्ट्रिया में बनाया स्टूडेंट्स। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे इसकी जो स्पीड थी, स्पीड क्या थी इसकी? मिली सेकेंड्स। क्या थी? मिली सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, इस इमेज के ज़रिए मैं आपको आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ऐसे दिखते थे मैग्नेटिक ड्रम्स। ऐसे ये बहुत ही बड़े होते थे, कॉइल्स लगे हुई थी अंदर। यहाँ पे आप कॉइल्स देख सकते हो। यहाँ पे ये एज अ, फिर जिस तरह आज मेमोरी कार्ड, एसएसडी, एचएचडी काम करता है डेटा को सेव रखने के लिए, ये उस टाइम मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे डेटा को स्टोर रखने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ को क्या होता था उस टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था ना, ये बेस था सिर्फ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ये बस क्या करता था? डिटेक्ट करता था। मशीन लैंग्वेज यूज़ होता था बाइनरी लैंग्वेज, जो आपको पता है 0 1 में। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कि आखिरकार सेकंड जनरेशन क्यों आई, हम फर्स्ट जनरेशन को चेंज क्यों किया। पहली बात तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता था, और दूसरी रही बात, ये नॉन पोर्टेबल था। मींस ये इसको हम पोर्टेबल मूव नहीं करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जिस तरह आज हम अपने लैपटॉप्स को लेते हैं हाथ में, कहीं पे भी रख सकते हैं अपने लैपटॉप्स को। ठीक, उस तरह ये है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता था, और ये बहुत, इसका जो वेट होता था वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमने सेकंड जनरेशन लाई। देखो स्टूडेंट्स, इसका जो पर्पस है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। अ, जो पर्पस है ना इसका, इनैक, आप, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि पहला कंप्यूटर कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था इनैक। जहाँ पे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका पहला नाम था, ये पहला कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स।
देखो, आपको मैं एक मूवी सजेस्ट करूँगा जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन एलन ट्यूरिंग, यहाँ पे आपको वो फुल समझ आएगी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कैसे थे, ये ट्यूरिंग मशीन्स होती क्या है। आपको मैं वो सारा समझाता, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, फिर आपको आप बोर भी हो जाओगे। तो मैं आपको उस बेस पे पढ़ाऊँगा जो आपको एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही काम आएगा। जो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे ना, ये सिर्फ सॉल्व करते थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स जो होते थे, वही ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे। अब अगर हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से लेके 1963 तक ये लोगों ने यूज़ किए, ये चले 1963 तक। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होते थे ना, आपको सीधा पता होना चाहिए कि ये है, इसमें यूज़ होते हैं ट्रांजिस्टर्स। अगर आपको बोलेंगे कि सेकंड जनरेशन, आप बोल सकते हो सिर्फ सीधा ए ट्रांजिस्टर कंप्यूटर नाउ ऑफन कॉल्ड एज सेकंड जनरेशन, यानी जो ट्रांजिस्टर्स है इसको हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है किसमें, एग्जामिनेशन में। अगर मैं बताऊं आपको कि मैंने अब आपको पहले ही बताया कि सेक पोस्टर जनरेशन क्यों चेंज हुई, ताकि ये पहली बात तो ये मतलब बहुत ही बल्कि थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट करते थे, जिसकी वजह से सेकंड जनरेशन आई है। फर्स्ट जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, उसको चेंज करना पड़ा किसमें, ट्रांजिस्टर्स में। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ट्रांजिस्टर्स होते थे वो किसके बने थे स्टूडेंट्स, वो बने थे सेमीकंडक्टर के। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रांजिस्टर्स कैसे होते थे। ये देखो आप, ये अभी भी यूज़ होते हैं ट्रांजिस्टर्स, ये मतलब जो भी रेडियोस वेडियोस होते हैं ना, उसमें ये यूज़ होता है आज भी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि स्टोरेज क्या होता था, स्टोरेज होता था मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक कोर जो टेक्नोलॉजी होती थी वो सेकंड जनरेशन में यूज़ होती थी। अगर मैं आपको बताऊं, जो ये मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी है, इसको हम ये एक तरह का रैम होती थी, एक तरह की रैम होती थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सिर्फ 20 ईयर्स तक ही चला, 1955 से लेके 1975 तक इसका यूज़ किया लोगों ने। और इसका जो साइज़ होता था वो था 32x32, ये इसका साइज़ होता था उस टाइम। ठीक, बिट्स की अगर बात करें, 1024 बिट्स हुआ करता था उस टाइम। और बाइट्स की अगर हम बात करेंगे, 128 बाइट्स होता था सेकंड जनरेशन की मेमोरी। और इसकी जो स्पीड होती थी वो है माइक्रो सेकंड्स में ये काम करता था। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता था वो यूज़ होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, वो होती थी असेंबली लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, यानी मल्टीटास्किंग के लिए भी ये यूज़ होता था उस टाइम। सेकंड जनरेशन वो यूज़ होता था मल्टीटास्किंग के लिए। Assembly language is a level programming language that allows programmers to directly control a computer's hardware। इसका मतलब ये है कि जो ये असेंबली लैंग्वेज है, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी। ये एक मतलब डायरेक्टली देता था, अलो करता था प्रोग्रामर्स को, जो कंप्यूटर्स का हार्डवेयर था सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता था। ठीक, अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे कि एप्लीकेशन इसमें क्या होता था, अगर आपको बता दूं मैं, इसमें यूज़ होता था IBM 1401। यही कंप्यूटर था असल में, जिस सेकंड जनरेशन का नाम कंप्यूटर का है ना, उसका नाम है IBM 1401। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होते थे, उसका नाम था ये स्टूडेंट्स। और जो IBM है ये कंपनी भी है,
आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हुआ करते थे, बहुत ही बल्कि साइज में होते थे। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हुआ करते थे 1964 से 71 तक, 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी का काम होता था इसमें। स्टूडेंट्स पता होना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी होती थी, ये किसके बने होते थे? सिलिकॉन चिप्स। आजकल के सारे जितने भी चिप्स है वो सिलिकॉन के बने होते हैं मैक्सिमम। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, आज भी यूज़ होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे, मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी स्टोरेज हुआ करता था। प्राइमरी स्टोरेज आपको पता होना चाहिए प्राइमरी स्टोरेज है क्या। जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्राइमरी स्टोरेज रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी, हाँ ये है प्राइमरी मेमोरी। स्टूडेंट्स अगर आपको रैम रोम के रिलेटेड वीडियोस मतलब चाहिए कि फ्लैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हो। मैं आपको इसके रिलेटेड बहुत ही डिटेल्ड वीडियो डालूंगा और डिफरेंस भी डालूंगा। अगर हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की स्पीड क्या होती थी, नैनो सेकेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो नैनो सेकेंड्स। ये मैंने खुद नोटिस बनाई है, आपके लिए मेहनत की है ताकि आपको सिलेक्शन हो जाए कल। अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो होता था रियल टाइम सिस्टम, यानी हाई लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ होती थी? फॉरट्रैन, कोबॉल, एल्गोल। ठीक, ये कौन से होते थे? ये होते थे लैंग्वेजेस यूज़। ये होते थे लैंग्वेजेस यूज़, ये होते थे रियल टाइम सिस्टम जो है ना, ये होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग हाई लेवल लैंग्वेज होती थी इसमें यूज़। ठीक, एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एनसीआर 395। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। यहाँ पे देखो, जो ये एन सी आर 395 है ना, इसको हम बोलते हैं नेशनल कैश रजिस्टर्ड कंपनी। 395 ये थे कि इसके 395 पोर्ट्स थे, इसलिए हम इसको बोलते हैं 395, एन सी आर 395। ये एन सी आर एक कंपनी है, नेशनल कैश रजिस्टर। 395 क्या थे? 395 पोर्ट्स थे ये, इसलिए इसका नाम दिया गया है एन सी आर 395। अगर हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन 1971 पे स्टार्ट हुआ था। इसमें जो हुआ था ना, इसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी LSI। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इज एन टेक्नोलॉजी दैट अलाउज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो बात क्या है यहाँ पे, अब जब LSI जब फोर्थ जनरेशन आई, इसने क्या किया, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने अलो किया थाउजेंड्स ऑफ जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स यानी ट्रांजिस्टर होते हैं, वो किसके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर, यानी बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स, थाउजेंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एक ही डिवाइस में अब हुई है यूज़, एक ही चिप में हुई है अब यूज़। तो उसी को हम बोलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें यूज़ हुए माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वही होता है थाउजेंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर से बना होता है वो। स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, उसका नाम है इंटेल 4004। ये एक माइक्रो प्रोसेसर था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल की तरफ से। इंटेल एक कंपनी है जिसने बनाया है 4004 एक माइक्रो प्रोसेसर। कब? 1971। किस में? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए। अगर हम बात करेंगे
कि स्टोरेज कौन सी यूज़ होती थी, स्टोरेज यूज़ होती थी सेमीकंडक्टर मेमोरी, और स्पीड क्या होती थी इनकी, पिको सेकेंड्स। ठीक, उस टाइम होती थी डिस्क यूज, डिस्क यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, विनकेस्टर डिस्क यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक HDD, ये HDD का काम करता था। ठीक, इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका जो साइज़ था ना, इसका साइज़ था सिर्फ 30 MB। यहाँ भी आप देख सकते हो सिर्फ 30 MB, जिसको लास्ट में इन्वेंटर्स ने बोला है 30/30 30/30 राइफल। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अगर हम टाइम शेयरिंग की अगर हम बात करेंगे, टाइम शेयरिंग की अगर हम बात करेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी TSOS, यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही था जिसमें प्रोग्रामर्स यूज़ हुए थे, हाई लेवल लैंग्वेज। इसका काम क्या था, इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम हार्डवेयर एंड यूज़र। ये हाँ मतलब इंटरफेस कर रहा था सिस्टम के हार्डवेयर और यूज़र को। ठीक, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती थी वो पास्कल, कोबॉल, 74। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती है। तो 5th जनरेशन, यानी हमारी जनरेशन जो अभी चल रही है, प्रेजेंट की जनरेशन, जिसमें चिप्स कौन सी यूज़ होती है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी SLSI। ये चिप्स यूज़ होती हैं किसमें, 5th जनरेशन, जिसको हम सुपर लार्ज कंप्यूटर बोलते हैं। IC चिप्स यानी इंटीग्रेटेड चिप्स, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अगर एक तरफ हम बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स रखेंगे ना स्टूडेंट्स, एक तरफ रखेंगे फिर SLSI, तो ये इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमें जनरेशनस बाय जनरेशनस क्यों चेंज करने पड़े। फर्स्ट जनरेशनस एक तो बल्कि थे, ऊपर से वो हीट अप होती थी, उतना स्टोरेज का काम नहीं करती थी, मल्टीटास्किंग नहीं करती थी। ठीक, उसमें हम मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो आज की जनरेशन है बहुत ही मतलब फास्टेस्ट है, ह्यूमन से भी, ह्यूमन के ब्रेन से भी ये ज़्यादा तेज़ चलता है। अगर हम बात करेंगे कि आजकल जो आज जो ये पहले पहले आई थी ना स्टूडेंट्स, 5th जनरेशन हाल ही में जो पहला इसका अपग्रेड था, उस टाइम सिर्फ होती थी यूज़ CD, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती वो एज ए स्टोरेज का काम करती थी। अब अपग्रेड में मैंने आपको जो बता रहा हूँ, अपग्रेड यानी SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड 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 डिस्क ड्राइव, वो फिर आज यूज़ होती हैं। और ये वो ज़माना है जहाँ पे AI का यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। ठीक, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि हमें जनरेशन्स क्यों चेंज करी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और लास्ट में जो चल रही है अभी प्रेजेंट वो है 5th जनरेशन। और इसका जो काम है ये बहुत फास्ट है, AI रोबोटिक्स है। ठीक, रोबोटिक्स यानी इंसान से भी तेज़ होने लगे हैं, ChatGPT। ठीक, ये सारा 5th जनरेशन में हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।